हेलो एवरीवन। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सब डिस्कस करेंगे 13 सितंबर 2025 के करंट अफेयर को। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हाल में ही किसने डिफरेंट बट नो लेस नाम की पुस्तक लॉन्च करने की घोषणा की है। तो उनका नाम है अनुपम खेर, जो एक एक्टर हैं। उनके साथ और भी जो बुक्स रही हैं, जो चर्चा में रही हैं, उनको भी एक बार नज़र डालते हैं। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लोस्ट कंचन चक्रवर्ती ने, और मे अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम प्रोजेक्ट नन्ही कली द्वारा कली पर आधारित कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च किया आनंद महिंद्रा ने। मदर मैरी कम टू मी अरुंधति रॉय, द चोला टाइगर अवेंजर ऑफ सोमनाथ आमीश त्रिपाठी, ऑपरेशन सिंदूर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लो, MS स्वामीनाथन द मैन हु फीड इंडिया प्रिया बंदा जय कुमार, और द कॉन्सिक्वेंसेज नेटवर्क है सुगाता श्रीनिवासन राजू, द न्यू वर्ल्ड 21 सेंचुरी ऑफ ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया राम माधव, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन, और हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड प्रेम प्रकाश, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स DY चंद्रचूड़, जो के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। उसके बाद वाई जो भारत मैटर्स एस जयशंकर द्वारा, और गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन संदीप मिश्रा ने लिखी है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का जो पहला बांस आधारित जो बायो रिफाइनरी किस राज्य में बनाई गई है। तो वो हाल में ही आसाम सरकार द्वारा बनाई गई है, कि ये इंडिया की फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी बनाई गई है। उसके बाद और भी पहले पार्क और गार्डन भी हैं जो अभी रिसेंटली सुर्खियों में रहे हैं। तो भारत का जो पहला है डिजिटल साइंस पार्क है केरला कोची, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश जबलपुर, देश का AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है बेंगलुरु कर्नाटक, देश का पहला पूर्ण महिला वाला FLO औद्योगिक पार्क हैदराबाद, भारत का पहला वेस्टिंग रिसाइकलिंग पार्क दिल्ली, देश का पहला जेंडर पार्क केरला कोझिकोड, देश का पहला नाइट सफारी पार्क लखनऊ उत्तर प्रदेश, सैटेलाइट फोनलेस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क काजीरंगा आसाम, भारत का पहला डार्क साइड पार्क पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क केरल, और देश का पहला साइकेड गार्डन जो है वो है उत्तराखंड हल्द्वानी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है कि हाल में ही एक प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम क्या है। जोनस गौर स्टोर जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वो हाल में ही नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने हैं। उसके साथ साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति जो हाल में ही हुई हैं, जैसे कि इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति, अनुतीन चरना विरिकुला जो है थाईलैंड के प्रधानमंत्री, ईगा रुगुआइन जो है लुथेनिया के प्रधानमंत्री, यूलिया स्वीरिडेको जो है यूक्रेन के प्रधानमंत्री, जेनिफर गैरिलिन्स साइमन जो है सूरीनेम के राष्ट्रपति, ली जे म्यांग जो है जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, लुइस मैटोनोगो जो है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, कामिल इदारिस जो है सूडान के प्रधानमंत्री, सलीम बिन ब्रिक जो है यमन के प्रधानमंत्री, लॉरेंस वोग जो है सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद हाल में ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अगर हम बात करें सितंबर 2025 कौन बने हैं, तो उनका नाम है लैरी एलिसन जो हैं वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बने हैं। तो उसके साथ अब हुआ क्या है, अगर हम बात करें लैरिस एलिसन है कौन, ये एक को फाउंडर है ओरेकल कॉरपोरेशन के, और वहाँ पे इनका पद क्या है, ये चेयरमैन है वहाँ के, और CTO है। और किस देश से संबंधित हैं, ये अमेरिका से हैं, और उनके जो नेटवर्थ है वो 210 अरब जो डॉलर है वो उसकी नेटवर्थ है। उसके साथ साथ दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन रहे हैं ये भी देख लेते हैं। लैरी एलिसन जो है ओरेकल से है जो 34 अरब हैं, एलन मस्क जो है टेस्ला से 33, मार्क जगरबर्ग मेटा से 23, जोसेफ बोजेस जो है अमेजोन 22, जो लैरी पेज हैं गूगल से 18, और सार्गी बिन जो गूगल से 17, और स्टीव ब्लामर जो है माइक्रोसॉफ्ट 15, और बार्डन ऑलनॉट जो है 14, और जेनस हुआंग एनवीडिया 13, और बैरन बैफेट जो हैं ब्रिकशायर हाथवे जो है वो 13 अरब डॉलर उनके पास संपत्ति है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो फाइनेंशियल टाइम्स जो मास्टर इन द मैनेजमेंट जो है MIM की रैंकिंग 2025 में जो भारत का सबसे शीर्ष स्थान रहा है, जो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट रहा है, वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है IIM बैंगलोर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत इटली संयुक्त नौसैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो उत्तरी अरब सागर नॉर्थन अरेबियन सी में हुआ है। उसके साथ साथ कुछ और सम्मेलन हुए हैं और समिट्स हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है विशाखापट्टनम सितंबर 2025 में। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन नई दिल्ली में। पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 मध्य प्रदेश में। भारतीय टूर ऑपरेटर IATOs जो 41वां वार्षिक सम्मेलन जो हुआ है विशाखापट्टनम 2015 पूरी ओडिशा में। 68 राष्ट्रमंडल जो संसदीय सम्मेलन है ब्रिज टाउन बरबोडोसा अक्टूबर 2025 में। 5वां एशियन इंडियन समिट 2025 गोवा अगस्त 2025 में। अनुसूचित जाति जनजातीय संसदीय समिति का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है पहली बार दिल्ली से बाहर हुआ है, कहाँ पर? भुवनेश्वर में। 20th जो ग्लोबल सस्टेनेबल समिट है नई दिल्ली में हुआ है। सेमिकॉन इंडिया जो 2025 है दिल्ली के यशोभूमि में उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करेंगे। और थर्ड पूर्वोत्तर विमानन जो शिखर सम्मेलन है वो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया के सबसे पहले डिजिटल जो जनजातीय विश्वविद्यालय आदि जो संस्कृति का जो शुभारंभ हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? वो हाल में ही नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद 2025 में जो प्रथम है उनको देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। भारत का पहला लेखक गांव उद्घाटन जो है उत्तराखंड। बिहार का पहला ड्राइड पोर्ट बिहार। और माउंट शिमकिमा पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय अर्जुन वाजपेयी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महानिदेशक आरती सरीन। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर महाराष्ट्र में। सम्मान वरण डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विदेश में पहला अटल जो इनोवेशन केंद्र है जो नवचार केंद्र है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो हाल में ही वो कहाँ किया गया है? अबू धाबी के अंदर UAE के अंदर वो स्थापित किया गया है। उसके साथ साथ एक अभ्यास भी हुआ है, कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है सऊदी अरब के अंदर। अभ्यास का नाम क्या है? हाल में ही भारत ने सेजैक्स 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो वो सऊदी अरब में हुआ है। तो अभी ही रिसेंटली जो UAE और दुबई के अंदर जो जुड़े हुए फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं। वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 दुबई में है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की जो फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल जो है शेखा नसीर आल नोएस जो UAE से हैं। मशरेक जो है गुजरात गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला UAE का पहला बैंक है। 17वां पुरुष जो एशिया क्रिकेट जो कप है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? सितंबर 2025 में UAE के अंदर। वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किसने किया है? दुबई ने। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया गया है। और UAE के जो भारत के राजदूत हैं उनका नाम क्या है? जो अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं डॉक्टर दीपक मित्तल। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस सरकार ने अवैध प्रवासियों को राज्य से बाहर निकालने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्टार्ट किया है? तो वो हाल में ही आसाम सरकार ने स्टार्ट किया है। तो आसाम सरकार ने क्या किया है? आसाम सरकार ने 1950 के डिपोर्टेशन जो अधिनियम है निकासन अधिनियम के तहत अवैध जो प्रवासियों को राज्य से बाहर निकालने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। अब राज्य में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान और उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया पहले से स्पष्ट और तेज और व्यवस्थित हो गई है। यदि दस्तावेज संतोषजनक नहीं होते तो ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर राज्य से बाहर जाने या छोड़ने का आदेश दे दिया जाएगा। उसके बाद असम से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। असम भारत का जो पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल है असम में लॉन्च किया है। असम IIM गुवाहाटी की स्थापना के लिए विधायक प्रेरित किया गया है। असम में बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
कार्यक्रम की शुरू की गई है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में भारत का पहला एक्वा टैंक पार्क लॉन्च किया है। असम में हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र योजना शुरू की है। असम में ट्रांसजेंडर जो समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी में कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा भी की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो टाइम मैगजीन है 2025 की किड ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो इनका नाम है तेजस्वी मनोज जो है इनको चुना है। तो उसके साथ है बाद में हाल में ही चर्चित महिलाएं, आस्था पुनिया जो है पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय नौसेना, यशस्वी जो सोलंकी है भारत पहली महिला एडीसी भारत की राष्ट्रपति की, आरती सरीन जो है पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, नाइमा खातून जो है पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, साधना सक्सेना नायर जो है पहली महिला निर्देशक चिकित्सा सेवा सेना, सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर, काम्या कार्तिकेयन जो है माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला, ज्योति रात्रे जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र राज भारतीय महिला, अनामिका बी राजीव जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लैमिंगो का परीक्षण किया है, तो उनका नाम है यूक्रेन ने परीक्षण किया है। उसके बाद कादल कोडम जो है समुद्री खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, तो उसका जो खेल किया जा रहा है वो तमिलनाडु में किया जा रहा है इस उत्सव का। उसके साथ साथ 2025 के उत्सव को भी देख लेते हैं। न्यू कोलम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में, अली ए लिंगांग उत्सव जो है असम में, शौर्य वेदनम उत्सव रक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार में, सूफी मौसम जहान खुसरो 2025 नई दिल्ली में, हैरत उत्सव जो है जम्मू कश्मीर में, चपचारकूट महोत्सव मिजोरम में, शाश्वत मिथाल महोत्सव 2025 गुजरात, होला मोहल्ला पंजाब में, अटकुल पोंगल महोत्सव केरल में 10 दिन का, और पोंगल उत्सव है तमिलनाडु में 4 दिन का, सरहुल महोत्सव जो है झारखंड में बनाया गया। उसके साथ साथ कुछ ऐप और पोर्टल एंड देयर इशूइंग अथॉरिटी, ECI नेट ऐप जो है भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है जो जो लोक सेवा आयोग UPSC, और प्रवाह पोर्टल है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, उम्मीद पोर्टल है केंद्र सरकार द्वारा, सचेत ऐप है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा, AI चैट सारथी हरियाणा सरकार द्वारा, सेहत ऐप जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग, राइस ऐप उत्तर प्रदेश द्वारा, रेल जो ऐप है भारतीय रेल द्वारा, RBI डाटा पोर्टल जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस भारतीय शहर में दुनिया का सबसे बड़ा आक्रामक प्रजाति से एक विशाल अफ्रीकी घोंघा जो खोजा गया है, तो वो चेन्नई के अंदर खोजा गया है। उसके साथ साथ कुछ और खोज भी हुई हैं जिनको डिस्कस करते हैं, जैसे कि फ्रांस के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने रेड ब्लड ग्रुप की खोज की है गाढ़वा नेगेटिव। दुर्लभ जो ब्लू पिंक मशरूम है वो तेलंगाना से, दुनिया के अनोखे रक्त समूह CRIB जो है बेंगलुरु से, पाकिस्तान के जो तेल भंडार की खोज करेगा अमेरिका, दुनिया में सबसे बड़े सांप की खोज अमेजोन वर्षावन, ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियां इजराइल, बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई त्रिपुरा में, लिथियम संसाधनों की खोज कर्नाटक मांड्या व यादगीर में, 1990 मिलियन जो है पुराने डायनासोर की खोज की गई है अर्जेंटीना में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस एशियन विकास बैंक ने किस राज्य के साथ सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 126 मिलियन ऋण का समझौता किया है, तो वो है हिमाचल प्रदेश सरकार को ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस राज्य में भारत का जो पहला सूर्योदय महोत्सव आयोजित किया जाएगा, तो वो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए फैक्ट्स को हम एक बार देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश राजधानी का है ईटानगर, जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, और राज्यपाल हैं केवल्या त्रिविक्रम परनाइका। और उसके साथ साथ करंट अफेयर को समय पर पेंशन का वितरण के लिए ई भविष्य पहल की शुरुआत की गई है। जो सेकंड नाम की जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है। अरुणाचल में पर्वतारोहणी जो गगनयानों ने माउंट कली मुजारो फतह किया है। 2025
1935 में जल विद्युत दशक घोषित किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचुफू सुरंग का उद्घाटन किया है। और राज्य का पहला ग्रीनफील्ड डोनी पोलो एयरपोर्ट शुरू हुआ है। नोवा टैंगो हायर हैंडबल महोत्सव हुआ है। 100% घरेलू जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही महासागर कानून व नीति पर 48 जो वार्षिक सम्मेलन है क्लॉप 48 का आयोजन हाल में ही कहाँ पे किया गया है, तो उसका जो उद्घाटन किया गया है कोलकाता में किया गया है। उसके साथ साथ रिसेंटली जो सम्मेलन हुए हैं और उनके स्थान, तीसरा बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक काठमांडू नेपाल में, पहला सागरमाथा संवाद 2025 काठमांडू में, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रोटरडैम नीदरलैंड में, 78 जो विश्व स्वास्थ्य सभा है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, 46 आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कुआलालंपुर मलेशिया में, जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 है फ्रांस एवं कोस्टा रिका में, 51 G7 शिखर सम्मेलन है कनिष्कस कनाडा में, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड में, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, SCO शिखर सम्मेलन 2025 है तंजीन में चीन के अंदर हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 14 जो एडिशन हुआ है अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसने की है, तो वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा की गई है। उसके साथ साथ हाल में ही SCO जो रैट्स है मतलब रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर की जो परिषद की जो 44वीं जो बैठक आयोजित की गई है वो कहाँ की गई है, वो उज्बेकिस्तान के अंदर की गई है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही चर्चित गोस्ट शार्क XLAUV पनडुब्बी का संबंध किस देश के साथ है, तो वह है ऑस्ट्रेलिया के साथ। और लास्ट में हम बात करेंगे रिवीजन की। तो दुनिया का पहला जो सैरेमिक वेस्ट से बना हुआ पार्क कहाँ है, जो उत्तर प्रदेश में। और हाल में इन पर फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, सेबेस्टियन लुकॉन। भारतीय सेना ने पंजाब, हिमाचल और जम्मू के लिए कश्मीर में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया है, ऑपरेशन राहत। किस देश ने 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और किस नशा मुक्त भारत के नमो युवा रन अभियान में राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, मिलाद सोमन को। और लास्ट में है कि किसने वैश्विक व्यापार नेतृत्व में कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 जीता है, यूनुस अहमद ने। भारत ईरान जो अर्मानिया की त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ आयोजन की गई है, तेहरान ईरान में। राज्य सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता व प्रवेश की जांच के लिए आदेश दिया है उत्तर प्रदेश को। CSIR NCR राष्ट्रीय विज्ञान संचार व नीति अनुसंधान संस्थान के निर्देशक कौन है, डॉक्टर गीता वाणी रायसम। और लास्ट में है विश्व चैंपियन डी गुएश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।